हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस के बारे में बताऊंगी। साइटोकाइनिन हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी स्ट्रक्चर ये मैंने प्रीवियस आपको वीडियोस में समझा दिए हैं, तो इस बार वी विल स्टार्ट विद बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन आर द क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस दैट प्रमोट सेल डिवीजन और साइटोकाइनेसिस। ये आप लोगों को पता ही है कि साइटोकाइनिन्स जो हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो कि प्लांट में सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। साइटोकाइनिन सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि ह्यूमन यूरिन से डिस्कवर हुआ था, जिसको हम कहते हैं काइनेटिन। काइनेटिन केमिकल नेम मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 6-फॉस्फोराइल एमिनो प्यूरिन। इसका स्ट्रक्चर आपको इसमें स्लाइड में दिख ही रहा है। साइटोकाइनिन की जो डिस्कवरी है, इसमें आप लोगों को एक दो नाम मैंने याद करने के लिए कहा था कि हेरिंग स्पर्म्स में से काइनेटिन पहले आइसोलेट किया गया था। हेरिंग इज़ अ टाइप ऑफ फिश, इसके स्पर्म में से ये डिस्कवर किया गया था। लेकिन प्लांट में सबसे पहले जो साइटोकाइनिन डिस्कवर किया गया था वो था जियाटिन। जियाटिन मीन्स जियामेज में से वो डिस्कवर हुआ था और उसका आपको केमिकल नेम पता ही है, और वो मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था कि किस तरह से बनाया जाता है। पहले आप किस एडेनिन प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाइए एंड उसका जो केमिकल नाम था दैट इज़ 4-हाइड्रोक्सी 3-मिथाइल 2-ब्यूटेनाइल अमीनो प्यूरिन, और वो स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हो। साइटोकाइनिन का स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुकी हूँ। इस वाली स्लाइड में आप देखिए नीचे की तरफ जो है वो एक प्यूरिन का स्ट्रक्चर बना है, और उसी प्यूरिन में अगर आप लोगों को काइनेटिन बनाना है तो नेचुरली इसमें फॉस्फोराइल ग्रुप जोड़ दीजिए, और अगर आपको जियाटिन बनाना है तो जियाटिन में आपको ब्यूटेनाइल के 3rd कार्बन पे मिथाइल ग्रुप एंड 4th पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये सारा आपको स्लाइड में दिख रहा है। अब अपन बायोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो प्राइमरी साइट ऑफ साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस अधिकतर रूट टिप्स कहा जाता है, लेकिन ये देखा गया है कि इमेच्योर सीड्स एंड डेवलपिंग फ्रूट्स में देयर इज़ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन। तो ये वहाँ सिंथेसिस होता है या उस साइटोकाइनिन का ट्रांसपोर्ट होता है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। बहुत से एविडेंसेस ये इंडिकेट करती है कि जो हमारे बर्ड्स होती है जो कि डोर्मेंट होती है, और अगर उनमें साइटोकाइनिन लोकली वो प्रोड्यूस हो जाए तो उनकी डोर्मेंसी ख़त्म हो जाती है। साइटोकाइनिन का बायोसिंथेसिस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं IPT, दैट इज़ एडिनोसिन फॉस्फेट आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफरेज, जो कि फर्स्ट रिएक्शन ऑफ बायोसिंथेसिस को कैटेलाइज करता है। और वो रिएक्शन क्या होती है कि इसमें जो होता है आइसोप्रीन, आपने ये नाम सुना होगा। आइसोप्रीन जो है ये जीए बायोसिंथेसिस में बनते हैं, और मैंने आपको इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी समझाया था। तो this enzyme, that is IPT, it catalyzes the biosynthesis of isoprene cytokinins. इसके लिए it may use ATP, that is adenosine triphosphate, ADP, that is adenosine diphosphate, or AMP, that is adenosine monophosphate, or it uses dimethyl एलाइल पायरोफॉस्फेट, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में DMAPP, और हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेनाइल पायरोफॉस्फेट एज प्रेनाइल डोनर्स। मतलब आइसोप्रीन्स आपको चाहिए तो वो किसी में से भी आपको मिल जाता है। दिस रिएक्शन इज रेट लिमिटिंग स्टेप इन साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस। दिस DMADP and HMBDP used in cytokinin biosynthesis, they are produced by methyl erythropoietin
इरिथ्रेटॉल फॉस्फेट पाथवे, दैट इज़ मैलिक एसिड जो है, जो जिसे हम प्रिकर्सर भी मानते हैं जिबरेलिन बायोसिंथेसिस का, उससे ये प्रोड्यूस होते हैं। नाउ द साइटोकाइनिन्स may also be produced by recycling of tRNA in plants and bacteria। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि तो tRNA with anticodons that starts with uridine, that is uracil U होता है, and carrying an already prenylated adenosine adjacent to the anticodon release on degradation of adenosine as a cytokinin। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब स्ट्रक्चर बता रही थी कि जो हमारे बहुत से साइटोकाइनिन हैं जो कि टीआरएनए के पार्ट होते हैं, टीआरएनए के जो अनपेयर्ड बेसिस होता है थर्ड एंड पे, वहाँ पे ये मिलते हैं, दैट इज़ नियर टू एंटीकोडोन्स। द प्रिनाइलेशन ऑफ दीज एडेनिन्स इज कैरिड आउट बाय टीआरएनए आइसोपेंटेनाइल ट्रांसफरेज। ऑक्सिन जो है इट ऑल्सो रेगुलेट द बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन। नाउ द साइटोकाइनिन सिंथेसिस को देखिए, मैंने डायग्रामेटिकली भी बताया, इट इज़ वेरी सिंपल। अब देखिए हमने स्टार्ट किया है OP दैट इज़ PPP पेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से, एंड देन दिस PPP में चेंज इनटू आइसोपेंटेनाइल एडेनिन राइबोसाइड और ट्रांस। ये आप जो सारी रिएक्शंस हैं ये आपको बहुत इजी वे में समझाई हुई है और आप लोगों को इनको सम अप करना पड़ेगा। एंड जो नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स हैं वो जियाटिन एंड आइसोपेंटेनाइल एडेनिन है, और जो सिंथेटिक है दैट इज़ काइनेटिन एंड बेंजाइल अमीनोप्यूरिन। नेचुरली अकरिंग जो साइटोकाइनिन्स हैं दे आर यूजुअली फाउंड इन कोकोनट मिल्क, tomato juices, flower and fruits of pear and plums, cambium tissues of Eucalyptus nicotiana, immature fruits of Zea mays and Musa species, and root exudates of sunflower। साइटोकाइनिन्स प्लांट्स में किस रूप में मिलता है, दैट इज राइबोसाइलोजियाटिन, जियाटिन और डाईहाइड्रोजियाटिन। कॉमन टाइप ऑफ साइटोकाइनिन्स जो हैं दे मे बी इन आइसोप्रेनॉइड फॉर्म, फॉर एग्जांपल ट्रांसजियाटिन, सिसजियाटिन, और एरोमेटिक दैट इज ऑर्थोटोपोलिन, मेटाटोपोलिन एट्सेट्रा। ये सारे जो नाम हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। द मेजर फॉर्म्स ऑफ साइटोकाइनिन डिफर इन डिफरेंट प्लांट स्पीसीज। फॉर एग्जांपल इन राइस द आइसोप्रेनॉइड साइटोकाइनिन्स is cisgiatin, whereas in Arabidopsis it is the transgiatin। तो आप देखिए डिफरेंट प्लांट्स में जो हमारे साइटोकाइनिन से डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। आपको जैसे मैं बार बार बताती हूँ कि जो साइटोकाइनिन है जिसका सिंथेसिस रूट एपेक्स में होता है, देन दे ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स इन द जाइलम। साइटोकाइनिन का ट्रांसपोर्ट और उसके बाद वहाँ उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है। नेचुरली आपको पता है कि व्हेन वी राइट मेटाबॉलिज्म ऑफ एनी हार्मोन तो वी हैव टू राइट इट्स सिंथेसिस एंड इट्स ब्रेकडाउन। तो साइटोकाइनिन इन जाइलम एक्सुडेट्स आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ जियाटिन राइबोसाइड्स वाया जाइलम। नेचुरली ट्रांसपिरेशन पुल होता है। इन पीस सिग्नल फॉर्म a signal from the leaves may regulate transport of cytokinin from the root. Zeatin ribosides are the main transport form converted to the free base and glucosides in the leaves. Some cytokinins also moves in the phloem। साइटोकाइनिन का ब्रेकडाउन कैसे होता है ये मैंने इस स्लाइड में बताया है। आप देखिए ये वाला जो साइटोकाइनिन है नेचुरली जियाटिन है, तो साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज से एडेनिन अलग हो जाएगा एंड 3-methyl 2-butanol अलग हो जाएगा। सो दिस इज़ द कैटाबॉलिज्म ऑफ साइटोकाइनिन। तो इन दिस पीपीटी मैंने आप लोगों को साइटोकाइनिन
मेटाबॉलिज्म, दैट इज़ इट्स सिंथेसिस एंड इट्स ब्रेकडाउन, इसके बारे में बताया है. एंड इन माय नेक्स्ट video there will be the mechanism of action of cytokine. Thank you.